कुंज गलना वृंदावन में आइए हनुमंत पधारिए ओ प्रभु बिनती बारंबार आप आए तो आ गए श्री राम लला सरकार राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यम् श्री राम नाम वरानने। अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्प करो भगवान श्री सीतारामचंद्र की वांग्मय प्रतिमा स्वरूप श्री रामचरित मानस परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग कृपाल वंदन करते हुए हम आप जिनके पावन सानिध्य में यह जो माघ मास पर्यंत चलने वाला सत्संग सरिता है, इससे पूर्व हम आप श्री शिव महापुराण के सत्संग को श्रवण कर रहे थे। कल हम लोगों ने शिव महापुराण का पूजन किया और आज से हम लोग श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरणों में अर्जी को लगाएंगे। ऐसे परम पूज्य परम वीतराग महापुरुष परम वंदनीय दयाहरि मौली जी महाराज जी के पावन सानिध्य में है सत्संग सरिता हम आप श्रवण कर रहे हैं। दूर समीप से पधारे सभी भक्तवृंद माताएं बहनें बाल गोपाल बुजुर्गों सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। सभी को जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। हम लोगों ने पावन मंगल कलश यात्रा की गंगा मैया से जल को लेकर के आए। यारे शास्त्र कहते हैं हम लोगों का भाग्य नहीं सौभाग्य है, करोड़ों जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं, पुण्य और पुंज एकत्रित होते हैं, तब ऐसा सत्संग सरिता में हम आपको तोता लगाने के लिए मिलता है। प्यारे जब पूर्वजों की कृपा होती है ना, कितने लोग तरस रहे हैं, आ नहीं पा रहे हैं। जिनके ऊपर माँ की कृपा हो जाए ना, किसको बुला लें वही आ पाता है। प्यारे हम लोग बड़े प्रेम और भाव से श्री सीतारामचंद्र भगवान के चरणों में अर्जी लगाते हुए राघव का स्मरण करते हुए और महाराज हम लोग प्रथम दृष्टि हुए राघव से हम लोग भगवान का नाम स्मरण करेंगे। इसके बाद जैसे प्रभु की इच्छा होगी हम लोग कथा श्रवण करेंगे। राम जी हमारे, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे,
जी हमें राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे राघव प्यारे की जय हो। बड़े भाव और प्रेम से मेरे नैनों के वो तारे हैं, मेरे नैनों के वो तारे हैं, सारे जगत के हितकारी हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो राघव प्यारे की राम जी के राम जी हमारे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, जय हो हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्री रामचरितमानस में हम लोग बड़े प्रेम और भाव से गोता लगाते हुए प्रवेश करेंगे। रामचरितमानस महाराज क्या है, कहते महाराज रामचरितमानस को यदि आप पान कर लें, या रामचरितमानस राम जी ने जो चरित्र किया है, राम जी के चरित्र को अपने जीवन में यदि आप धारण कर लें, रामचरितमानस हम आपको क्या करते हैं, जीवन जीने की राह बताते हैं। भागवत क्या है, बोले मुक्ति का साधन है, भागवत मुक्त कर देते हैं। और प्यारे रामचरित राघव को यदि आप पकड़ लेना तो क्या हो जाएगा, यदि राघव के चरणों को या राघव ने जिस प्रकार से किया है, प्यारे राघव के श्री जान के बल्लभ विजेत तड़ा, प्रथम सोपान श्री रामचरितमानस, प्रथम सोपान बालकांड में हम लोग प्रवेश करेंगे। वर्णानामत संगा वाणी विनायको, श्री वंदे वाणी विनायको। महाराज श्री तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस को प्रारंभ किया। सबसे पहले महाराज वर्णानाम मत संघा नाम, महाराज स्पष्ट लिख दिया, बोले वर्णानाम मत संघानाम रसानाम छंद सामपी मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको।
सर्वप्रथम महाराज गणेश जी को और मां सरस्वती को प्रणाम किया। महाराज क्यों प्रणाम किया? कोई कार्य हम आप जब करते हैं ना, मंगलाचरण करने से पूर्व भगवान गणेश का स्मरण करते हैं। कोई भी कार्य जो हम आप प्रारंभ करते हैं, सर्वप्रथम गणेश जी महाराज का चिंतन करते हैं। क्यों प्यारे? क्योंकि गणेश जी महाराज का स्मरण करने से किसी भी प्रकार की कोई बाधाएं, कोई विघ्न नहीं आते। भवानी शंकरो वंदे सिद्धा विश्वास रूपिणो विश्या विना न पश्यन्ते श्रद्धा स्वान्तस्तमेश्वरमा। महाराज गणेश जी को स्मरण किया, गणेश जी के बाद सरस्वती जी का स्मरण किया। क्यों भैया? यदि गणेश जी आ जाएं और बुद्धि ना हो, सरस्वती ना हो, विवेक ना हो ना, तो महाराज क्या करोगे? किस प्रकार लिखोगे? महाराज दूसरा जो श्लोक है प्रथम कांड का, भवानी शंकरो वंदे, किसको प्रणाम किया? भगवान भोले बाबा और भवानी मैया को प्रणाम किया। भवानी शंकरो वंदे, ये कौन है? बोले सत्या और विश्वास के जो साक्षात मूर्तिमान है। महाराज दोनों क्या है? बोले कि सत्ता है और एक विश्वास है। सत्या विश्वास रूपिणो। और महाराज ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि आप की श्रद्धा नहीं होगी ना तो विश्वास नहीं हो सकता, और यदि विश्वास नहीं होगी तो श्रद्धा नहीं हो सकती। महाराज दोनों एक साथ एक जगह पर होंगे तभी संभव है। महाराज यस्या विना न पश्यन्ते श्रद्धा शांतम तुमीश्वरम। भगवान भोले बाबा को प्रणाम किया। भोले बाबा को प्रणाम करने के बाद वंदे मोदमय गुरु शंकर रूपिणो यमाशितो हि वक्रोपे चंद्र सर्वत्र वंदते। हमारे भोले बाबा कैसे हैं? महाराज मंगल कर देते हैं। चंद्रमा जैसे ही गया ना भगवान के पास, चंद्रमा जैसे ही गया और कहते जो बकरी चंद्रमा, टेढ़ा चंद्रमा क्या हो गया? पूजनीय हो गया। प्यारे चंद्रमा पूजनीय हो गया। क्यों? भगवान ने अपने मस्तक पर विराजमान कर लिया, स्मरण किया। सीताराम गुणग्राम पुण्यार्णवरहारणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। कथा सुहाए जगवाले के जो कथा सुहाए सुनो सकल सजन सुखमाने। सुनो सकल सजन सुखमाने।
मुंह फुला करके बैठने का काम नहीं, इसमें तो मुस्कुराते हुए रामचरितमानस की चौपाइयों को हम आप सब लोग मिलकर के गाएंगे प्यारे। महाराज ये राम कथा सर्वप्रथम इसी प्रयागराज की पावन भूमि पर हम लोग का महाराज जिन महापुरुषों ने 41 वर्ष हो गया और 41 वर्ष से अन्न का दाना नहीं खाया प्यारे, 41 वर्ष से मौन है, सिर्फ चाय पी करके पयाहारी नाम ही पड़ गया महाराज। जो भरत श्री के महाराज फोटो आप देख रहे ना, नाम ही पड़ गया पयाहारी मौनी जी महाराज। महाराज ऐसा नहीं, विद्वान होकर के भी और मौन धारण कर रखे हैं महाराज। यूपीएससी के जो छात्र होते हैं महाराज कॉपी बना करके लिख करके और उनकी तैयारी कराते हैं मौन होने के बाद भी। महाराज कोई विचार करे बोले कुछ आता नहीं हो गया, बोले इसलिए मौन धारण कर लिया। परम महाराज विद्वान होने के बावजूद महाराज इस कथा को रामचरितमानस को और महाराज ये पावन शुभ अवसर चल रहा है, माघ का महीना, माघ के महीने के साथ साथ आज चंद्रवार सोमवार है, प्रदोष भी है। भोले बाबा को राघव इतने पिए हैं, राघव से जितना प्रेम करते ना मेरे बाबा। कल हम लोगों ने भोले बाबा का पूजन किया, शिव पुराण को संपन्न किया, आज राघव से मिलना हो गया प्यारे। ये हम लोगों का क्या है, ये भगवत कृपा, ये संतों की, ये जो संतों की हम आप दर्शन कर रहे हैं ना, माँ गंगा का स्नान कर रहे प्रतिदिन, माँ का पूजन कर रहे, ये माँ की कृपा, संतों की, महापुरुषों की, गुरुजनों की कृपा है प्यारे। हम लोग रामचरितमानस को बड़े प्रेम और भाव से गाते हुए गुनगुनाते हुए आज रामचरितमानस की महिमा को हम आप जानेंगे। शंभुगीने चरते सुहावा, शंभुगीने चरते सुहावा, शंभुगीने चरते सुहावा, शंभुगीने चरते सुहावा, शंभुगीने चरते सुहावा। रे कृपा कर वो मही सुनावा, रे कृपा कर वो मही सुनावा, रे कृपा कर वो मही सुनावा, रे कृपा कर वो मही सुनावा। रामचंद्र भगवान की हो। महाराज शंभुगीन यही चरित्र सुहावा, यह भोले बाबा ने इस चरित्र को महाराज किसको सुनाया, माँ भगवती को, मैया को सुनाया। और यही महाराज एक बालक जी महाराज भरद्वाज जी महाराज के यहाँ पर जाकर के और महाराज सुनते हैं। महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पहले इस ग्रंथ का क्या किया था, संस्कृत में लेखन किया था। महाराज संस्कृत में जब लेखन करें और महाराज सारे दिन जितना लेखन करें और रात्रि कालीन में जो जितना रामचरितमानस को लेखन करते थे वो अपने आप लुप्त हो जाते थे महाराज। अब भोले बाबा के पास बाबा गए तुलसीदास जी और कहने लगे, बाबा हम जो लेखन करते हैं और लेखन करने के बाद रात्रि कालीन में वो रामचरित जो हम सुंदर इस चरित्र को लिख रहे हैं अपने आप समाप्त हो जाता है। महाराज आकाश से वाणी हुई, भगवान मानो आशुतोष ने कहा, भोले बाबा कहने लगे कि आप इसको
इस रामचरितमानस को मातृभाषा में संस्कृत भाषा से अलग करके और हिंदी भाषा में लिखें। महाराज मन में चिंतन करने लगे तुलसीदास जी, कैसा क्यों कहा आकाशवाणी ने, क्यों कहा प्यारे, क्योंकि जो आगे जो युग आ गया ना, कलयुग जो आ गया प्यारे, हम लोग क्या करेंगे? बोले महाराज संस्कृत पढ़ना बहुत कठिन हो जाएगा, आजकल कोई संस्कृत पढ़ना ही नहीं चाहता। महाराज कौन इस कर्म कांड में दे, इससे अच्छा तो हम 20,000 की जाकर के कोई प्राइवेट जॉब कर लेंगे, कोई करना नहीं चाहता। क्यों महाराज? ये हम लोगों के कर्तव्य या हम लोगों का ऐसा ध्येय बनता जा रहा है। कोई ब्राह्मण को हम आप देखते ना, बोले वो पंडित जी आ गए महाराज। अरे यदि धीरे धीरे ऐसे लुप्त होता गया ना, तो महाराज जो कर्म कांड चल रहा है ना, जीने से लेके मरने तक कौन कराता है? प्यारे यदि ब्राह्मण आपके यहाँ जीने में मरने में नहीं आए ना, तो आप क्या करेंगे? मानो आज भोले बाबा ये कहना चाह रहे कि भैया जब ये कलयुग आएगा ना, कलयुग में प्राणी की बुद्धि मंद हो जाएगी, विवेक मंद हो जाएगा, विवेक शून्य हो जाएगा। महाराज श्री सूची महाराज कहते, अब श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, तुलसीदास जी महाराज विचार करने लगे। अब मातृभाषा में लेखन प्रारंभ किया रामचरितमानस का, और महाराज रामचरितमानस का वैसे मातृभाषा में लेखन किया, इसको लिखा, और महाराज इसमें 7 कांडों का विवेचन किया महाराज। बालकांड, अयोध्या कांड, आरंभ कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। महाराज अब 7 कांडों का, और प्रारंभ में महाराज 7 श्लोकों को लिखा। वर्णानाम संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। 7 श्लोकों में मानो ये जो जीवन है ना, ये जीवन कितने दिन का है? हम आपका बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। हम आपका ये जीवन कितने दिन का है? हम आपका जीवन 7 ही दिन का है प्यारे। संडे से गिने ना, रविवार से गिने तो मंडे तक, और मंडे से गिने तो संडे तक। यदि सोमवार से गिने तो रविवार तक, और रविवार से गिने तो सोमवार तक। हम आपको प्यारे 7 से 8वां दिन कोई बना ही नहीं है। हम आप 7 ही दिन में आए हो, 7 ही दिन में चले जाएंगे। 8वां दिन कोई हम आपके लिए स्पेशल बनने वाला नहीं है। इसलिए महाराज तुलसीदास जी महाराज ने 7 श्लोकों को लिखा। महाराज और 7 कांड लिखे। 7 कांड क्यों लिखे प्यारे? महाराज यदि इस जीवन में यदि आप ये 7 दिन मुस्कुराना चाहते हैं, 7 दिन आनंदित में रहना चाहते हैं ना, फिर तो 7 कांडों वाली रामचरितमानस को अपने जीवन में धारण कर लो, अपने जीवन में इसको उतारना प्रारंभ कर दो। आपके 7 दिन अपने आप आनंदमय मंगलमय हो जाएंगे प्यारे। श्री तुलसीदास बाबा ने जैसे लिख करके और इसका महाराज लेखन पूर्ण हो गया। अब क्या करना है? बोले अब संतों के बीच में, महापुरुषों के बीच में रामचरितमानस को पेश किया गया। अब महाराज बोले तो हिंदी में लिखी हुई है, इस ग्रंथ का मान्य नहीं होगा, इस ग्रंथ का मान्य नहीं किया जाएगा। क्यों? इसमें संस्कृत तो है नहीं, इसका मान्य नहीं किया जाएगा। महाराज संतों ने कह दिया। अब तो महाराज तुलसीदास जी महाराज मन में चिंतन करने लगे
भोले बाबा के पास से गए, भोले बाबा के चरणों में नमन करने लगे। बाबा, आपकी आज्ञा के अनुसार या जिस प्रकार आपने कहा उस प्रकार मैंने इस रामचरितमानस का लेखन किया। अब आप ही हमारे इस भव सागर को, आप ही हमको इस भव सागर से, इन संतों के बीच से पार लगा सकते हैं। ये संत लोग, ये ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि संस्कृत में लेखन नहीं किया गया, इसका मान्य नहीं किया जाएगा। महाराज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भोले बाबा के मंदिर में विराजमान हो गए। सब ने इस प्रकार का मंथन किया कि आज रात्रि में सारे ग्रंथों से नीचे रामचरितमानस को विराजमान कर दिया जाएगा। रामचरितमानस को जितने वेद वेदांत हैं, जितने पुराण हैं, जितने शास्त्र हैं, सबसे पहले रामचरितमानस को रख दिया जाएगा और उसके ऊपर सारे वेद वेदांत ग्रंथों को रख दिया जाएगा, शास्त्रों को रख दिया जाएगा। और यदि प्रातः काल ये ग्रंथ हमको सबसे ऊपर मिला तो इसका हम आप मान्य कर लेंगे, नहीं तो इस ग्रंथ का मान्य नहीं किया जाएगा। महाराज इस प्रकार का मंथन किया गया। चाय निकाल था, ऐसे ही वस्त्र को हटा करके वस्त्र को अलग किया गया। महाराज यहाँ रामचरितमानस को नीचे रखा गया था, सबसे ऊपर रामचरितमानस है और सारे वेद वेदांत ग्रंथ सबसे नीचे हैं। बोलो रामायण मैया सदा सुकर कैसा है? बोले राम जी की कथा क्या है? बोले मंगल करनी है, पावन करनी है। और महाराज यदि जीवन में दुख है ना तो दुखों का क्या करने वाली है? महाराज नाश करने वाली है, नष्ट करने वाली है। श्री काकभूषण जी के पास कौन गया? गरुड़ जी महाराज गए। यही प्रसंग महाराज के बालक जी भारद्वाज जी को सुना रहे हैं। यही प्रसंग महाराज भोले बाबा पार्वती जी को सुना रहे हैं। और यही प्रसंग महाराज काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी महाराज गए, जो पक्षियों के राजा हैं गरुड़। गरुड़ जी कहाँ गए? सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार पिनवहु प्रभु तोहि। मैं तुम्हारे पास आया। महाराज बोले कैसी है? बोले दुख को नाश करने वाली है और सुख को महाराज प्रकट करने वाली है। हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा, हो जय जय राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की मिटा रही है राम कथा, जय जय राम कथा, जय
सुजायो राम कथा कथा सचित समाना संत चकोर करहि जे पाना संत चकोर कहे देवाना संत चकोर करहि जे पाना संत चकोर कहे देवाना सुनकर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू ही अमर हो जाए सुनकर तू भी अमर हो जाए सुनकर तू ही अमर हो जाए हनुमत के कथा यही है राम कथा यही है राम कथा कल काम दिखाई राम कथा कल काम दिखाई सुजन सजीवन मोर सुहाई सुजन सजीवन